हे एवरीवन, अरसलान हेयर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जिसमें आप अपनी मनपसंद जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच सकते हैं, वो भी चुटकी के अंदर। इस मूवी का नाम जंपर है और ये 2008 के अंदर आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है और वो इजिप्ट के अंदर एक मूर्ति के सर पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। और उसके बाद फ्लैशबैक में मूवी जाती है जहां पर हम उस लड़के को स्कूल के अंदर पाते हैं जो कि एक लड़की जिसका नाम मिली होता है वो बहुत पसंद करता है और उसकी बर्थडे पर वो उसको एक गिफ्ट देता है जो कि एक शीशे का ग्लोब होता है। वहां पर मार्क नाम का एक लड़का उनसे वो गिफ्ट छीन कर जमे हुए सतह समुद्र पर फेंक देता है। डेविड ने ये बहुत शौक से खरीदा होता है और वो मिली को दोबारा से वो गिफ्ट देने के लिए बर्फ के ऊपर चलना शुरू कर देता है। जब वो उस गिफ्ट को उठा लेता है तो उसी दौरान बर्फ टूट जाती है और वो समुद्र के अंदर गिर जाता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है और वो जब डूबने ही वाला होता है तो हम एक मैजिक देखते हैं, मतलब वो टेलीपोर्ट होकर एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है और वो इस चीज से खुद भी बहुत हैरान होता है पर लोगों को ये लगता है कि वो नदी के अंदर डूबकर मर गया। उसके बाद वो अपने घर जाता है, वहां से कुछ सामान को उठाता है। उसका बाप आ जाता है और उस पर चिल्लाता है। ये अपने कमरे के अंदर छुपकर कुंडी लगा लेता है और जब उसका बाप उस पर चिल्लाता है तो वो टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वो वहां पर ही टेलीपोर्ट होकर जा सकता है या स्केच उसकी आंखों में हो और वो जगह भी एग्जिस्ट करती हो। उसके बाद डेविड वहां से एक होटल का रूम लेता है और वहां पर रहना शुरू कर देता है और डेली अपनी प्रैक्टिस करता है। वो रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होता है और उसको अब पैसों की भी बहुत जरूरत होती है तो वो सोचता है कि मैं बैंक की चोरी के अंदर से पैसों को लूट लूं। तो वो बैंक जाता है और उसकी लोकेशन को देख लेता है। उसका स्केच वो अपने जहन के अंदर रखता है। जब वो होटल के रूम में जाता है तो वहां से वो टेलीपोर्ट होकर उस तिजोरी के अंदर आ जाता है और वो भर भर के पैसे होटल रूम के अंदर भरना शुरू कर देता है। अपनी अय्याशी की जिंदगी का सफर तय करता है और हम देखते हैं कि उसके पास अब बहुत ही आलीशान फ्लैट होता है और दुनिया की सभी चीजें उसके पास मुयस्सर होती हैं, वो भी रूम के अंदर। और उसने एक कमरा ऐसा भी बनाया होता है जिसके अंदर उसके पास हर करेंसी के नोट भी मौजूद होते हैं। वो वहां से अपने पैसे उठाता है और अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, खूब इंजॉय करता है। डेविड की माँ उसे बचपन ही में छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने बाप के साथ ही रहता था। वो एक बियर बार में जाता है जहां पर रोलेंस उसे देख लेता है। रोलेंस वो आदमी होता है जो कि जंपर लोगों को ढूंढकर उनको मारता है। जंपर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं और जो इनको पकड़कर मारते हैं उनका नाम प्लैटियंस होता है। जब डेविड ने पहली दफा चोरी की थी बैंक से तो उस वक्त से ही रोलेंस उसे ढूंढ रहा था तो अब उसको डेविड का पता चल जाता है। डेविड अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिससे वो मोहब्बत करता था मिली को मिलने के लिए जाता है जहाँ पर मिली उसे नहीं मिलती, उसकी माँ उसे मिलती है और वो उसे बताती है कि मिली इस वक्त बियर बार में है, वहां पर चले जाओ। जब ये वहां पर जाता है तो मिली से मिलता है। मिली इसे देखते ही पहचान लेती है और वहां पर ही मार्क आ जाता है। मार्क उससे मिलता है और उसे कहता है तुम तो जिंदा हो, मैं ये समझा कि शायद तुम मर गए हो और साथ ही वो मिली के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। डेविड को ये चीज पसंद नहीं आती और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब डेविड के पास तो पावर थी, वो टेलीपोर्ट होकर उसको साथ अपने लेकर उस बैंक की तिजोरी में फेंक देता है और खुद वापस आकर मिली के साथ गपशप करना शुरू कर देता है और पुलिस उसको तिजोरी के अंदर से पकड़ लेती है और वो उसे बताता है कि मुझे एक डेविड नामी लड़का टेलीपोर्ट करके इस तिजोरी के अंदर फेंक कर चला गया है। और उधर ही आता है रोलेंस उससे पूछता है तो वो हर चीज डेविड के बारे में उसे बता देता है, ताकि वो मिली के बारे में भी उसे बता देता है। और फिर रोलेंस डेविड के होटल वाले रूम में जाता है और वहां पर होता है डेविड। वो डेविड के आमने सामने खड़ा होता है और उनको अपनी बातों में उलझाकर डेविड पर हमला करता है। डेविड बड़ी मुश्किल से वहां से बचता है और वो मैग्नेट स्टिक निकालकर उस पर हमला करता है जिससे डेविड को टेलीपोर्ट होने में मुश्किल हो रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से उस रूम के अंदर टेलीपोर्ट होता है जिसके अंदर उसने पैसे रखे होते हैं और वहां से पैसे उठाकर वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड ने अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा तस्वीरें लगाई होती हैं, जिस तस्वीर को देखता था और उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता था। तो वो सब तस्वीरें रोलेंस देख लेता है और अपनी टीम को कहता है कि तुम इन तस्वीरों को स्कैन करो, मैं चाहता हूं कि वो जहां पर भी जाए मुझे वहां की जगह का पता हो। और इस बात का पता तो रोलेंस को भी होता है और वो उस जगह पर नहीं जाता जहाँ की तस्वीरें उसने घर के अंदर लगाई होती हैं। वो मिली से मिलने के लिए फिर से आता है और मिली को कहता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ कि ये मिली से मोहब्बत करता है और मिली उसे कहती है कि मैं टूर
टूर करना चाहती हूँ, जिसमें वो लॉस एंजलिस से रोम तक का टूर करते हैं। पहले वो लॉस एंजलिस जाते हैं और वहां से फिर वो रोम के लिए निकलते हैं। वहां पर उन्होंने एक म्यूजियम की सैर करनी होती है, पर उनके जाने से पहले ही म्यूजियम बंद हो जाता है। डेविड वहां पर टेलीपोर्ट होकर मिली को साथ लेकर अंदर चला जाता है और अंदर भी एक लॉकर होता है। जब वो उस लॉकर को खोल रहा होता है तो वहां पर उसे एक ग्रिफल नाम का लड़का मिलता है, जो कि इसी तरह ही जंपर होता है। वो उसे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आए, अब तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और उसी दौरान गार्डियंस के दो आदमी आ जाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों टेलीपोर्ट होकर उनको चकमा देते हैं। जो ग्रिफल होता है वो टेलीपोर्ट होकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां पर वो रहता होता है। साथ ही डेविड भी चला जाता है। डेविड को अब उसके ठिकाने का पता चल जाता है। जब कोई जंपर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता है तो एक रोशनी बाकी रह जाती है, जिसको दूसरा जंपर छुए तो उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर ग्रिफल उसे कहता है कि तुम्हें अब मेरी जगह का पता चल गया है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी खतरे में है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जाकर गर्लफ्रेंड को बचाओ। तो वहां पर डेविड वापस आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस म्यूजियम से बाहर आता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। पुलिस उनसे सवाल करती है कि अगर वो दरवाजा बंद था तो तुम उनके अंदर कैसे चले गए और वहां से बाहर कैसे आ गए, ये कानूनन जुर्म है, तुम्हें सजा होगी। डेविड की माँ वहां पर एंट्री मारती है और डेविड को कहती है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर रोलेंस आने वाला है और तुम्हें वो मार देगा। तो डेविड अपनी बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहां से बचाकर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर निकल जाता है और मिली को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो ग्रिफल के पास जाता है और उससे रोलेंस के बारे में पूछता है और ग्रिफल उसे रोलेंस के बारे में बताता है कि रोलेंस ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है और वो मुझे भी मारना चाहता है। और इसी तरह डेविड भी उसे कहता है कि उसको मेरी गर्लफ्रेंड का भी पता चल गया है और मेरे बारे में पता है, वो मुझे भी मारना चाहता है। वो दोनों वहां से उसको मारने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। वो एक शोरूम के अंदर जाते हैं और कार के अंदर बैठकर कार को तेजी से चलाना शुरू कर देते हैं और पूरी कार को लेते ही टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, पर उनको कोई प्रॉपर हल नहीं मिल रहा होता। तो डेविड ये डिसाइड करता है कि वो वापस आकर मिली को अपने साथ लेकर चला जाएगा। जब वो वापस आकर मिली को मिलता है तो उसी दौरान वहां पर रोलेंस ने अपना एक ट्रैप बिछाया होता है। वो मैग्नेट वायर्स के जरिए उस टेलीपोर्ट होने से रोकता है, पर वहां पर डेविड टेलीपोर्ट होकर फिर से ग्रिफल के पास चला जाता है और ग्रिफल से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो ग्रिफल कहता है कि अब तो उनको मेरे इस ठिकाने का भी पता चल जाएगा, तुम ऐसा करो कि मेरे पास एक बॉम्ब है, तुम जाकर मिली के घर में रख दो, जिससे वो रोलेंस मर जाएगा। पर डेविड कहता है कि रोलेंस के साथ साथ मेरी मिली भी मर जाएगी, लिहाजा मैं ये बॉम्ब वहां पर नहीं रखने वाला। उनके दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो टेलीपोर्ट होकर कभी किसी मुल्क पहुंचते हैं और तो कभी किसी मुल्क, कभी रोड पर होते हैं तो कभी घरों की छतों पर, कभी पहाड़ों के ऊपर, बगीचों के अंदर। इस बिलाखिर डेविड उसे एक खंबे के अंदर फंसाकर वहां से वापस आकर मिली के घर पर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही रोलेंस और उसके लोग मौजूद होते हैं। वो उसको वायरस के जरिए जकड़ लेते हैं। डेविड अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोगों के साथ साथ उस पूरे घर को टेलीपोर्ट करके समुद्र के अंदर ले जाता है, जहां पर सभी लोग डूब जाते हैं और वो उन वायरस का भी शिकंजा छूट जाता है। जहां पर वो मिली को अपने साथ लेता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है और दोनों वहां से भागकर कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर रोलेंस और उसके लोग उसे ढूंढ ना पाए। और उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर जाता है। जैसे ही वो दरवाजा नॉक करता है तो उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और वो उससे पूछता है आप मुझे क्यों छोड़ के चली गई और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि मैं भी एक ग्लैडियंस की टीम का हिस्सा हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ना था, तो इसलिए मैं वहां से चली गई ताकि मुझे तुम्हें मारना ना पड़े। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और मुझे तुम्हारी पावर्स का बचपन से ही पता है कि तुम एक जंपर हो। और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है और हमें साथ ये भी पता चलता है कि इसका दूसरा हिस्सा भी आएगा।